नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन सैनी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा कक्षा 12 संवाद सेतु पद परिचय। पद परिचय जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बोर्ड परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ध्यानपूर्वक समझें। सबसे पहले हम बात करते हैं पद परिचय किसे कहते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक जो परिचय होता है उसे पद परिचय कहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पद क्या होता है, परिचय किसका देना है। देखो, हमारे सामने दो चीज होती है, एक तो होता है शब्द और एक होता है पद। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राम और यहाँ पे लिखा हुआ है राम अच्छा खिलाड़ी है। दो वाक्य लिखे हुए हैं। अगर राम अकेला लिखा हुआ है अर्थात ये स्वतंत्र है, अर्थात इसका क्या है, स्वतंत्र अर्थ है। जब तक ये शब्द अकेला है, जब तक इसका अर्थ स्वतंत्र है, तब तक ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। पर यही शब्द जब स्वतंत्र न होकर एक वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तब ये क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अर्थात वाक्य में प्रयोग करने पर प्रत्येक शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। यहाँ पर ये स्वतंत्र अर्थ में था तो ये शब्द था, जब इसको वाक्य में प्रयोग कर लिया गया है तो ये क्या बन गया है, ये पद बन गया है। यहाँ पर कितने पद है, एक पद तो राम है, एक पद अच्छा है, एक पद खिलाड़ी है और एक पद है। यहाँ पर चार पद हैं। ये सभी क्या हैं, जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो शब्द बन जाते हैं और वाक्य में प्रयोग होने के बाद पद आ जाता है। एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न आएगा सीता बहुत आलसी है, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो हमें पद परिचय किसका देना है, सीता का देना है। अब सीता के बारे में पद परिचय कैसे देना है वो हमें समझना है। सर्वप्रथम हम देखते हैं संज्ञा पद परिचय। देखो, संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना है। वो होती है सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। पद परिचय देते समय संज्ञा और संज्ञा के भेद तीन हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कारक कौन सा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है और क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है। प्रश्न आएगा एग्जाम में, बालिका भोजन पकाती है, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। यहाँ पर मान लो कि रेखांकित पद बालिका है तो उसका परिचय कैसे दोगे। बालिका शब्द कौन सी संज्ञा है, बालिकाओं में सभी बालिका आ गई इसलिए जाति का बोध करा रहा है तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। बालिका भोजन पकाती है, कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। बालिका अपने आप में स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द आ गया। बालिका एक वचन है तो एक वचन आ गया। और इसके बाद हमें क्रिया से संबंध बताना है तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, पकाती है क्रिया है। इस क्रिया से संबंध कैसे बताएंगे, पकाती है क्रिया का कर्ता, पकाती है क्रिया का कर्ता। इसलिए इसी तरह से हमें एग्जाम में पद परिचय देना होता है। जैसे ही मान लो कि भोजन के अंडरलाइन है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए, तो इसका कैसे दोगे। भोजन में सभी भोजन आ गए, भोजन एक स्पेशल नहीं होता है, भोजन बनाइए कहने का मतलब भोजन जाति का बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। भोजन कर्म है, बालिका भोजन पकाती है तो ये कर्म है क्योंकि ये कर्ता, कर्म और क्रिया, तो ये कर्म कारक हो गया। भोजन पुल्लिंग है, एक वचन है और पकाती है क्रिया का क्या है, कर्म है। यहाँ पर ये कर्ता थी और ये क्या हो गया, कर्म हो गया। आगे बात करते हैं हम सर्वनाम पद परिचय की। सबसे पहले पता होना चाहिए जिन बातों का ध्यान रखना है हमें, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। एक तो होता है एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है निजवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, एक होता है संबंधवाचक, एक होता है प्रश्नवाचक और एक होता है निश्चयवाचक और निजवाचक। ठीक है, 6 प्रकार के हमारे सामने सर्वनाम हो गए। इसमें के बाद हमें कारक, इसके बाद लिंग, इसके बाद वचन और केवल पुरुषवाचक सर्वनाम होने पर ही क्रिया से संबंध बताना है। यहाँ पर क्रिया से संबंध दिया जाता है प्रत्येक स्थिति में, परंतु सर्वनाम अगर पता है कि सर्वनाम है तो वहां पर सिर्फ केवल पुरुषवाचक सर्वनाम होने पर ही क्रिया से संबंध बताना है। बाकी कारक इसमें भी था, लिंग इसमें भी था, वचन इसमें भी था। यहाँ पर संज्ञा के भेद और सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं हम, जैसे उदाहरण आएगा, हम प्रदर्शनी देखने गए। हम के अंडरलाइन है, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो हम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। बचपन में हमने पढ़ा होगा
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आते थे वह दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में आते थे तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में आते थे मैं, हम दोनों, हम सब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम आ गया उत्तम पुरुष। आया या नहीं आया? ओके। हम प्रदर्शनी देखने का कार्य कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। ये कर्ता कारक है। कभी भी हम प्रदर्शनी देखने गए, यहाँ पे स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, परंतु हिंदी में अगर ऐसी दुविधा उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पे पुल्लिंग ही किया जाता है। हम अपने आप में बहुवचन शब्द है, बहुवचन लिख दिया। मैंने कहा कि केवल पुरुषवाचक सर्वनाम होने पर ही क्रिया से संबंध बताना है, तो केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में आ गया। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, हम, ये तीनों आते हैं। और यहाँ पर देखने गई क्रिया का कर्ता हो गया। समझ में आ गया होगा यहाँ पर संज्ञा पद परिचय और सर्वनाम पद परिचय। आगे चलते हैं हम। आगे देखो विशेषण पद परिचय। विशेषण पद परिचय के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार कौन से। विशेषण 4 प्रकार के हमारे सामने लिए गए हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इनको ज्यादा समझने के लिए मेरे दूसरे चैनल पर जाएं और वहां पर विशेषण शब्द पढ़ें, ताकि समझ में आए कि ये चारों प्रकार कैसे होते हैं। ठीक है। अगली बात, इसमें लिंग की पहचान करनी है, वचन की पहचान करनी है और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बता रहा है, जो शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है। प्रश्न आएगा, यह छात्र परिश्रमी है। परिश्रमी के अंडरलाइन आ गई, परिश्रमी है। परिश्रमी के अंडरलाइन है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो परिश्रम अपने आप में गुण है, गुणवाचक विशेषण। पुरुष, दूसरी बात हमें लिंग बताना है। यह छात्र, छात्र है मतलब पुल्लिंग की बात करी गई है। अकेला है, एक वचन। और विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बता रहा है। ये परिश्रमी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? छात्र की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर छात्र क्या हो गया? विशेष्य हो गया, छात्र विशेष्य हो गया। इसी तरह हम पढ़ेंगे क्रियापद परिचय। क्रियापद परिचय देखने से पहले ध्यान दें कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के प्रकार होते हैं कर्म के आधार पर, तो 2 प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और एक रचना के आधार पर होते हैं। एक तो होती है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये कोई सा भी प्रकार हो सकता है। अधिकतर सकर्मक और अकर्मक ही पूछा जाता है। क्रियापद परिचय देते समय हमें धातु, काल, लिंग, वचन, वाच्य और पुरुष, इनका ध्यान रखना होता है। जैसे अध्यापक ने पुस्तक दी, दी मतलब दी के अंडरलाइन आ गया, ये क्रिया है देना। इसके अंडरलाइन करके पूछेगा कि प्रस्तुत रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए, तो हमें पता होना चाहिए देना। क्या दी? पुस्तक दी, अर्थात सकर्मक क्रिया है। दी, दे दी मतलब भूतकाल में चला गया, भूतकाल हो गया। और अध्यापक ने छात्र को एक ने ही दी है, तो ये सीधी सी बात है कि पुल्लिंग है, एक वचन है। यहाँ पे अध्यापक पुल्लिंग है, अध्यापिका नहीं है तो यहाँ पे पुल्लिंग आएगा। और एक वचन अध्यापक ने दी तो एक वचन आ जाएगा। और ये कर्तृवाच्य है। और इसका क्रिया का कर्ता कौन है? अध्यापक। क्रिया का कर्ता कौन हो गया? अध्यापक। यहाँ तक लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं हम अव्यय पद परिचय। देखो, अव्यय का मतलब होता है जिसे कभी खर्च नहीं किया जा सकता या जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, जो यथावत रहेगा। वैसे शब्द अगर वाक्य में आ जाते हैं तो उसे अव्यय पद परिचय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखो, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। जबकि संबंध बोधक की पहचान है कि वाक्य में के सामने, के बदले, के कारण आ जाता है। जैसे चाय के बदले दूध पिला दो, तो के बदले के अंडरलाइन आ जाए तो कौन सा अव्यय हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। समुच्चय बोधक, जैसे राम और श्याम गए तो और शब्द आ गया, तो यहाँ पर अव्यय शब्द है। इसमें अन्य शब्द कौन से हैं? या, अथवा, तथा, कि, ये कभी नहीं बदलते हैं। ये जो भी अव्यय शब्द है ये कभी नहीं बदलते हैं। विस्मयादि बोधक, अरे वाह, हाय, छी, कहते हैं छी कितना गंदा है, और इसके अंडरलाइन आ गए तो कहने का मतलब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। उदाहरण से देखते हैं, मेरे घर के सामने बगीचा है। ठीक है, इसका संबंध इससे हो गया, घर के सामने। यहाँ कौन सा अव्यय हो गया? स्थान संबोधक, संबंध बोधक अव्यय हो गया। बालक तेज दौड़ता है। तेज एक स्थिति है, एक रीति है। कहने का मतलब ये रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ये भी एक अव्यय है।
हम और तुम कल घूमने गए। हम और तुम, ये एक संबंध है, ये समुच्चय हो रहा है दोनों का, हम का और तुम का। तो यहाँ पर हमने देखा होगा और शब्द है, तो और आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध समुच्चय बोधक अव्यय। वाह मजा आ गया, अगर वाह के अंडरलाइन होती है और इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है तो सीधा सीधा सा पता चल गया कि विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। तो आप सभी को पद परिचय समझ में आ गया होगा। जिसके भी पद परिचय समझ में नहीं आया है दोबारा वीडियो को देखें और ध्यानपूर्वक समझें। धन्यवाद।